जय माँ काली, जय परमपिता परमात्मा। परमात्मा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का परमात्मा कृष्ण काली आदि शक्ति डिवाइन अवेकनिंग बल्द चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सत्य घटना पर आधारित धोखे से टूटा साधक, माँ काली का मार्गदर्शन और परम तत्व से मिलन। यह विषय बहुत गहरा है। इसमें धोखा है, साधक है और माँ काली है और परमात्मा की कृपा है। एक युवक जिसका नाम चेतन था, वह सच कहें तो वह अभी सिर्फ नाम का चेतन था। वह भावनाओं में बहने वाला, प्रेम में डूब जाने वाला, भरोसे पे पूरी तरह समर्पित होने वाला, दिल का सच्चा और नेक इंसान जो सच्चे प्रेम की तलाश में था। वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका जीवन साथी उसके लिए सर्वोपरि था। वह उसको अपना सब कुछ मानता था। चेतन का दिल बहुत कोमल था। वह रिश्तों को निभाने में विश्वास करता था। उसे लगता था एक बार जिसे अपना कह दिया, वह जीवन भर उसका ही रहेगा। इसी विश्वास में उसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर शालिनी नाम की लड़की से विवाह किया। शालिनी बहुत सुंदर थी, समझदार थी। शुरू में शालिनी चेतन से बहुत प्यार करती थी। दोनों फोन पर घंटों बातें करते, सपने बुनते, भविष्य की योजनाएं बनाते। चेतन को लगता वह सबसे भाग्यशाली है। चेतन कहता मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मुझे शालिनी जैसी पत्नी मिली है। उसने अपने माता पिता की नाराजगी झेली सिर्फ शालिनी के लिए। रिश्तेदारों की बातें सुनी, पर उसे विश्वास था शालिनी है तो सब ठीक है। 3 साल तक जीवन सामान्य चला। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे संघर्ष, पर भीतर संतोष था। फिर धीरे धीरे बदलाव आया। शालिनी की माँ का उनके रिश्ते में उसकी दखल अंदाजी शुरू हो गई। शालिनी की माँ अक्सर घंटों शालिनी से बातें करती फोन पे और चेतन के खिलाफ भड़काती रहती। कहती तुमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है। तुम्हें चेतन से भी बेहतर लड़का मिल सकता था। शुरू में शालिनी हंसकर टाल देती थी, पर शब्द बीज की तरह होते हैं। बार बार बोए जाएं तो अंकुरित हो जाते हैं। धीरे धीरे शालिनी का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जैसी खुली और रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं रही। अब शालिनी फोन पर पासवर्ड लगाने लगी, रात रात भर चैटिंग करने लगी। कभी कभी अकेले में मुस्कुराती, पर यह मुस्कान चेतन के लिए नहीं थी। चेतन को कई बार संदेह हुआ, तो उसने कई बार पूछा सब ठीक है ना शालिनी। और शालिनी झिझक कर उससे कहती, कभी छिटक जाती, गुस्सा हो जाती और कहती तुम्हें शक करने की आदत हो गई है। और यहीं से चेतन का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह अक्सर अकेले में सोचता और कहता शायद मैं अच्छा पति नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है। उसने खुद को बदलने की कोशिश की और वह शालिनी के पास गया और उससे कहता है कि आज से मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। और चेतन ने खुद को बदलने की ठान ली। अब शालिनी उससे जो भी कहती वह वही करता। वह जो बोलती वही करता, वह जो बोलती वही पहनता। पर शालिनी को वह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह और लोगों से उसकी तुलना करने लगी। प्रेम अब बराबरी में नहीं था। एक प्रेम को पकड़ रहा था और दूसरा छूट रहा था। फिर अचानक वह मान लेता है, उसको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ।
तभी वह शालिनी का फ़ोन लेता है। उस दिन शालिनी पासवर्ड लगाना भूल जाती है। तभी वह व्हाट्सएप को ओपन करता है। देखता है उसमें एक नंबर है। उसकी उस नंबर पे नज़र ठहर जाती है। वह सर्च करता है। नाम आता है तरुण। वह उसको शालिनी के नंबर से फ़ोन लगाता है और कहता है, वह फ़ोन लगाता है तो तरुण को लगता है कि शालिनी बोल रही है और तरुण कहता है कि शालिनी, तुम 2 दिन से कहाँ हो? मुझे ब्लॉक कर दिया है। चेतन कुछ नहीं बोला, सुनता रहा। तरुण बोलता रहा, मुझसे जल्दी बात करो, बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा भाई चेतन तो नहीं है तुम्हारे पास? चेतन चेतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, कौन भाई? वह तेज आवाज में बोला कि कौन भाई? मैं तो उसका पति हूँ। तरुण बोला, नहीं नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह झूठ नहीं बोल सकती मुझसे। चेतन उससे बोला, झूठ तो उसने बोला है तुमसे भी और मुझसे भी। तरुण कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे संबंध एकदम पति पत्नी जैसे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत गहरे संबंध में हैं। तभी चेतन ने अंदर से हिम्मत बांधी और तरुण से सवाल किया कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें। तरुण ने बताया, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं सरकारी ऑफिस में कार्यरत हूँ। चेतन ने जब यह सच्चाई जानी तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसने फोन रखा और कोई चीख नहीं, वह चुप हो गया। वो दौड़ के गया घर की छत पर। रात के अंधेरे में उसने देखा आकाश नीला है, नीला आकाश है। उसमें अनगिनत तारे हैं जो धीरे धीरे टिमटिमा रहे हैं। वह अपने अंदर के दर्द को छुपाकर, चीख को छुपाकर आकाश की ओर देखता है और अंतर मन से चीख चीख निकालता है और रोता है कि मेरा प्यार इतना कमजोर क्यों था? अगर आप भगवान हैं तो कहाँ हैं? आपको मेरा दर्द दिखाई क्यों नहीं देता? मैं तो हर पल, हर क्षण इस रिश्ते में पूर्ण समर्पित था, पूरी सच्चाई के साथ। वह भीतर बहुत रोया, भीतर ही भीतर। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह शालिनी के प्रेम में बहुत निर्भर हो गया था। धन्यवाद। आगे का अगले पार्ट में बताएंगे। जय माँ काली, जय परमपिता परमात्मा। यह एक साधक की कहानी है जो अब एक पूर्ण जागृत चेतना बन चुके हैं, जिसे धोखे ने तोड़ा नहीं, अंधर से जगा दिया।